हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानने वाले हैं फलों के राजा आम के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करो। आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो टॉपिक का नाम कमेंट करो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। मैंगो का नाम आम डिराइव हुआ है संस्कृत वर्ड आम्र से। मैंगो ट्रीज इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के जंगलों में हजारों सालों से पाए जाते हैं। लगभग 4000 बीसीई से एंशिएंट इंडियन लोगों ने मैंगो ट्रीज को डोमेस्टिकेट और कल्टीवेट करना शुरू किया। अराउंड 500 बीसीई तक मैंगो इंडियन लाइफ का अटूट हिस्सा बन गया। आम का फल तो लोगों के फूड का इंपॉर्टेंट पार्ट बन ही गया था। इसकी लकड़ियों से लेके पत्ते सभी डेली लाइफ का हिस्सा बन गए थे। प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। इनके अलावा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में भी आम का जिक्र मिलता है। माना जाता है गौतम बुद्ध ज्यादातर आम के बगीचे में मेडिटेशन करते थे। फूड और कल्चर के साथ साथ ये एंशिएंट इंडियन मेडिसिन का भी इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। आयुर्वेदा, चारक संहिता और सुश्रुता संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। चारका संहिता एंड सुश्रुता संहिता दोनों में ही आम को एक पावरफुल नरिशिंग फ्रूट बताया गया है, जिसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इनमें से कुछ जैसे डाइजेशन इंप्रूव करना, एनर्जी देना, वुंड हीलिंग, आई हेल्थ सपोर्ट और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर सही करना है। और इस तरह आम एंशिएंट इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। और फिर लगभग 400 बीसी तक इंडियन ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स ने इसे श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला दिया और मैंगो कल्टिवेशन पूरे एशिया में एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया। फिर आया 16th सेंचुरी का मुगल एरा। मुगल एम्परर मैंगोज के दीवाने थे। भी आम के इतने बड़े फैन थे कि बादशाह अकबर ने लखी बाग बगीचे में आम के 1 लाख पेड़ लगवाए थे, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्चर्ड्स है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू की जहांगीरी में इसे वर्ल्ड का सबसे अच्छा फ्रूट बताया है। शाहजहां के समय रॉयल फीस्ट में मैंगो के डेजर्ट सर्व होते थे। पेजली पैटर्न, जिसे बोटे और बुता भी कहते हैं, इसका डिजाइन मैंगो के शेप से इंस्पायर्ड है, जो कि मुगल पीरियड में ही इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। मुगल्स के लिए मैंगो सिर्फ एक फ्रूट ही नहीं था, ये सिंबल था लग्जरी, पावर और समर सेलिब्रेशन का। और ये सब मुगल गार्डन्स और पैलेसेस में मनाया जाता था। लेट 15th सेंचुरी में पोर्चुगीज इंडिया आए और 16 से 17 सेंचुरी के बीच पोर्चुगीज ट्रेडर्स ने मैंगो को ब्राजील, वेस्ट इंडीज और ईस्ट अफ्रीका तक पहुंचाया। 18 से 19 सेंचुरी तक मैंगो का कल्टीवेशन मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशली, फ्लोरिडा, फिलीपींस तक एक्सपैंड हो गया था। और डिफरेंट कंट्रीज ने मैंगो के कई न्यू वैरायटीज को डेवलप किया। अल्फोंसो, हेडन, केंट, केसार, लंगरा, सिंधरी मैंगोज वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर मैंगो वैरायटीज में से है। आज 100 से भी ज्यादा ट्रॉपिकल कंट्रीज में मैंगो उगाए जाते हैं। ग्लोबल मार्केट में लगभग 40% कंट्रीब्यूशन के साथ इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैंगो बस पके हुए फॉर्म में ही नहीं, इनफैक्ट गर्मियों में कच्चे आम का आम पन्ना बनाया जाता है, जो हमें रिफ्रेश करता है, हाइड्रेट रखता है और लू से बचाता है। इसके अलावा कच्चे आम का अचार बनाया जाता है और कच्ची केरी भला किसने नहीं खाई होगी। आज सिर्फ फ्रूट के अलावा मैंगो लस्सी, मैंगो जूस, आम्रखंड, मैंगो आइसक्रीम और भी बहुत सारे मैंगो डेजर्ट वर्ल्ड फेमस है। इन सब के अलावा रिचुअल्स में हम इसके वुड्स और लीव्स का उपयोग करते हैं। मैंगीफेरा इंडिका यानी हमारा मैंगो एक ऐसा स्टोन फ्रूट है जो कभी जंगलों में उगता था। आज ये पूरे वर्ल्ड के किचन, प्लेट्स और दिलों में राज करता है। तभी तो इसे कहते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स। दोस्तों, आज हमने जाना मैंगो के बारे में। मैं टिंकू फिर मिलूंगा एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।